प्रायद्वीपीय भाग यानी पेनिनसुला प्लेट्यू और हिमालय माउंटेन यानी हिमालय पर्वत, इन दोनों के बीच में आप अंतर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यदि हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो ये भारत का जो दक्षिणी भाग है, तो यहाँ पर जो ये ट्रायंगुलर शेप का हिस्सा है, ये है भारत का प्रायद्वीपीय भाग। और हिमालय जो है, हिमालय भारत के नॉर्थ में 3 श्रृंखलाओं के रूप में फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि इन टॉपिक के आधार पर नंबर 1, जो प्रायद्वीपीय भाग है, पेनिनसुला प्लेट्यू है, ये कठोर शैलों का बना हुआ है, हार्ड रॉक का बना हुआ है, जिसमें खासकर इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें, उनसे ये बना हुआ है। दूसरा है हिमालय। हिमालय जो है ये एक नवीन पर्वत है, न्यू माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है, यानी इसमें जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई तो ऐसे हिमालय जो है वो एक फोल्डेड माउंटेन के रूप में बनता चला गया। तो ये न्यू है। दूसरी बात करें अगर लोकेशन की, तो प्रायद्वीपीय पठार इंडिया के साउथ में लोकेट है और हिमालय माउंटेन जो है इंडिया के नॉर्थ में है, उत्तर भारत में स्थित है। ठीक है। शेप की अगर बात करें तो ये एक ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिभुजकार है, त्रिभुजाकार है। ठीक है। और यदि इसकी हिमालय की बात करें तो ये एक चाप की भांति है, यानी ये एक फोल्ड की तरह से है, फोल्डेड माउंटेन है। देन जो प्रायद्वीपीय भाग है, पेनिनसुला प्लेट्यू है, ये एक उत्खंड है, होस्ट है। उत्खंड वो हिस्सा होता है जो एक बार समुद्र से ऊपर की ओर उठा और वहीं पर वो स्टेबल हो गया। ठीक है। जबकि हिमालय जो पर्वत है ये एक फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन यानी जिसमें फोल्ड आए हैं, मोमेंट होती रही लगातार, जो इंडियन प्लेट है वो लगातार नॉर्थ की ओर खिसक रही है और यूरेशियाई प्लेट यानी रसिया का जो भाग है उसके साथ और हमारा जो इंडिया का भाग है ये लगातार नॉर्थ की ओर ऐसे खिसके जा रहा है, नॉर्थ की ओर खिसक रहा है। तो आगे से जो दूसरी प्लेट इस पे फोर्स लगाती है तो बीच के जो हिस्से हैं वो एक माउंटेन के रूप में बन जाते हैं। ठीक है। देन कहता है कि जो जहां प्रायद्वीपीय पठार है वहां पर कैम्ब्रियन एज में, कैम्ब्रियन काल में समुद्र का एक हिस्सा था और कुछ हिस्सा वहां का जो तटीय क्षेत्र है वो पानी में डूब गया और ये जो प्रायद्वीपीय भाग है ये एक होस्ट यानी उत्खंड के रूप में ऊपर उठा रहा। जबकि जहां हिमालय पर्वत है यहाँ प्राचीन काल में एक टैथीज नाम का समुद्र होता था जिसके अंदर दोनों तरफ से नदियां तलछट लाकर डिपॉजिट करती रही और वो तलछट जो है वो धीरे धीरे उसके तलहटी में जमा होता रहा और फिर कालांतर में जब प्लेटों में मूवमेंट हुई तो ये बीच का जो हिस्सा है ये एक फोल्डेड माउंटेन के रूप में ऐसे ऊपर की ओर उठता चला गया और एक माउंटेन बन गया। ठीक है। इसी प्रकार से जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो साउथ इंडिया का भाग है, ये इसमें आज भी कुछ पर्वत मिलते हैं। इसके किनारों पर कुछ पर्वत हैं, जैसे वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट है, यहाँ पर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत हैं और यहाँ पर एक अरावली पर्वत है। तो ये सारे के सारे रेजिडेंस माउंटेन है यानी अवशिष्ट पर्वत हैं, यानी वो पुराने जमाने में तो वो ऊंचे पर्वत होते थे, ये भी अपने टाइम के फोल्डेड माउंटेन रहे, लेकिन इरोजन के कारण से और उनके जैसे जैसे माउंटेन का इरोजन होता गया तो सेडिमेंट उसके दोनों तरफ बिछता चला गया और ये जो पार्श्व वाले हिस्से ये ऊंचे तक भर गए। तो आज ये पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में हैं, जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत जिसका हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट आबू है, गुरु शिखर है। ठीक है, माउंट आबू के वहां पर। देन कह रहा है हिमालय पर्वत ये 3 श्रेणियों के रूप में है। ऐसे इसकी 3 श्रेणियां हैं। सबसे नॉर्थ में ग्रेट हिमालय, फिर मिडल हिमालय, फिर शिवालिक। और ये श्रेणियां आज भी कमजोर हैं या लचीली हैं, यानी इनमें आज भी बलन या फोल्ड जो है वो आते जा रहे हैं या इसके अंदर आज भी मूवमेंट होती रहती है। देन बात करें कि जो पेनिनसुला प्लेट्यू है इस पे जो नदियां बहती हैं वो पुरानी हैं,
कम लंबी हैं, संख्या में कम हैं और वो कम पानी की मात्रा उनमें होती है और वे उथली हुई हैं। उथली का मतलब कम गहरी हैं, स्वालो हैं, कम गहरी हैं और उनकी जो घाटियां हैं वो गहरी हैं। ठीक है, किनारों के तुलना में वो घाटियों से बहती हैं, यानी ग्राउंड लेवल पर पानी उनका नहीं बहता। जबकि यदि हम हिमालय की बात करें तो हिमालय एक टेक्टोनिक माउंटेन है। इसके कारण से यहाँ की जो नदियाँ हैं वो युवा स्टेज में, यूथ स्टेज में है, जबकि पेनिनसुला प्लेट्यू की रिवर्स ओल्ड स्टेज में है। और हिमालय की नदियों की जो गति है वो तीव्र है, पानी की मात्रा तेज है, मैदानी भाग में वो बिल्कुल सरफेस लेवल पर बहती है, रेनी सीजन में इनमें फ्लड आती है। इसके अलावा ये पेनिलिनियर है, यानी साल भर बहती रहती हैं, सदा नीरा हैं। इसी प्रकार से ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार ये त्रिभुज जैसा है और ये एक फोल्ड की तरह से है, और प्रायद्वीपीय पठार इग्नियस रॉक्स का बना हुआ है, जबकि हिमालय पर्वत सेडिमेंट्री रॉक्स यानी तलछटी चट्टानों या अवसादी चट्टाने भी इनको कहते हैं। अवसाद सेडिमेंट के अंदर फोल्ड पड़ने से ये माउंटेन बना है। इसके अलावा यदि बात करें प्रायद्वीपीय पठार जो पेनिनसुला इंडिया है, इसका ढलान की अगर बात करें तो वो वेस्ट से ईस्ट की ओर है। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पीक अनाईमुडी है। जबकि हिमालय की बात करें तो हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है और जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि अनाईमुडी की ऊंचाई 2695 मीटर के आसपास है। ठीक है, और हिमालय पर्वत के अंदर जो माउंटेन है वो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ऊंची पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फ होती है, जबकि पेनिनसुला इंडिया के अंदर जो वन है वो जो या तो डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं या उन पर सैलॉस नाम के वन पाए जाते हैं। ठीक है, उष्ण जो भाग है वहाँ पर जो बरसात के कारण से वहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं वो वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं।